जोरी के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे साथी हैं, हम सब ने मिलकर उनको खराज अकीदत जो है वो पेश किया कि राजीव गांधी जी ने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस मुल्क की एकता के लिए, अखंडता के लिए और सालमियत के लिए अपनी जान को भी जो है वो कुर्बान किया। और हम लोगों के लिए बतौर प्रधानमंत्री राजीव जी ने एक तो सबसे जो बड़ा काम किया इस देश के लिए वो ये था कि देश के नौजवानों को राइट टू वोट दिया। 18 साल की उम्र वाले जो नौजवान थे हमारे, उनको जो है वोट देने का हक जो दिया वो राजीव गांधी जी ने दिया। राजीव गांधी जी ने इस देश में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं तो 80 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, 20 पैसे मेरे भारत देश जो है वो देहात में है और 20 पैसे उन तक पहुँचते हैं। तो उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट लाई और पंचायती राज सिस्टम को जो है वो मजबूत किया। और आज आप देख सकते हैं कि पंचायत का अगर जितना भी फंड है वो डायरेक्ट जो है वो दिल्ली से पंचायत को आता है और हमारे देश के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। उसके बाद राजीव गांधी जी ने यंग इंडिया का जो नारा दिया और हर फील्ड में नौजवानों को जो है वो उन्होंने जो है वो आगे लाया। और ख़ासकर मैं कहूँ कि डिजिटल इंडिया, जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े जोर लगा रहे हैं कि ये है वो है, ये इसकी बुनियाद रखने वाले जो इस देश में थे वो राजीव गांधी जी थे और उन्होंने उस वक्त देश को जो है वो हर तरह से जो है वो मजबूत किया। आज हम सारे लोग सब मिलके राजीव गांधी जी को खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके बताए हुए जो असूल हैं उनके असूलों पर चलने के लिए हम सब लोग जो है वो तैयार हैं। और मैं आज के इस मौका पे आज पर तमाम जितने लोग हैं उनको यही कहूँगा, एक तो हमें देश के उस बहादुर लीडर प्रधानमंत्री, साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को हमें खराज अकीदत पेश करनी चाहिए और उनको खराज अकीदत पेश करने के बाद जो उन्होंने इस देश के लिए काम किया, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया, नौजवानों को राइट ऑफ वोट दिया 18 साल की उम्र में, हिंदुस्तान का कंप्यूटर सिस्टम हर लिहाज से जो है उस देश को जो है वो मजबूत किया। तो आज हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि आज देश जो है वो राजीव गांधी जी के बताए हुए अगर असूलों पर हम सब लोग चलेंगे तो देश जो है मजबूत होगा, तामीर और तरक्की होगी। यहाँ के हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ की जो बाकी मसाइल हैं उनको भी जो है मिलेगा। और सबसे बड़ा उनका उस वक्त रहा कि आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। कांग्रेस का हमेशा नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और कांग्रेस के दौर में ही ये देश जो है बड़ा मजबूत हुआ। आप देख सकते हैं कि जब इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री और बांग्लादेश को जो है वो सेपरेट किया और पाकिस्तान की 93,000 फौज जो थी उसको जो है वो सरेंडर करवा के इंदिरा जी ने जो है उस वक्त आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है वो कारनामा किया। तो मेरा कहने का मकसद है कि कांग्रेस की एक तारीख है, कांग्रेस की एक हिस्ट्री है और कांग्रेस के हमारे जो लीडर, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे आज हमारी जो क़यादत इस वक्त यंग लीडर हमारे कर रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, हमारे देश के नौजवान लीडर राहुल गांधी जी, जब पिछले दिनों यहाँ पे हालात ख़राब थे तो उन्होंने हमें जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको एक ही मैसेज दिया राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि भाई देश की हमने नेशन के साथ चलना है और देश की फ़ौज के साथ जो है वो चलना है और मेरा कांग्रेस का हर वर्कर जो है वो देश की फ़ौज के साथ, नेशन के साथ है और गवर्नमेंट को पूरा यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं तो ताकि देश की एकता, अखंडता और सालमियत जो है वो कायम रहे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर जो है वो अपनी तरफ से और अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से श्री राजीव गांधी जी को जो है वो खराज अकीदत पेश करता हूँ और हम ये ऐद करते हैं कि उनके जितने बताए हुए असूल थे उन पर हम चलने की जो है पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ कांग्रेस का और मुल्क की एकता के लिए, अखंडता के लिए जो है वो काम करते रहेंगे।